श्री राधे, हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। प्रदीप मिश्रा जी वाची जा रही नंदीश्वर शिव महापुराण खगड़िया बिहार की कथा संपूर्ण हो गई है। तीसरे दिन की उसकी उपयोगी पत्र और संक्षिप्त जानकारी और उपाय इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिखना। चलते हैं कथा की ओर। दिखावा नहीं, आपकी भक्ति आपकी भजन का बल होगा। भगवान मुझे ये देगा वो दे करके प्रतीक मनसा से जल ना चढ़ाए, आप अपने भाव भक्ति से ही जल चढ़ाए, महादेव खुद ब खुद दे देगा। आज की कथा की अगली जानकारी। सुषमा जी पत्र लेकर आई। मेरी दो बेटियां हैं, मैं शिव पुराण का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मुझे सरकारी नौकरी की बहुत चाह थी, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं सरकारी नौकरी पा सकूं। फिर मुझे मेरी चाची ने शिव पुराण कथा सुनने को टीवी में कहा। मैंने कथा सुना और अपने पूरी मेहनत करके जाना, पढ़ाई करके जाना और जाते वक्त बेलपत्र में बीच वाली डंडी में शहद लगाकर शिवलिंग पर अर्पित करके जाना कहा। मैंने ऐसा ही किया और शिवलिंग पर चिपकाकर बेलपत्र को चली गई और मैंने ANM की एग्ज़ाम दिया, उसमें पास होकर सरकारी नौकरी प्राप्त कर लिया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हुई हूँ। खुशबू कुमारी जी पत्र लेकर आई। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ जी गुरुदेव। मेरे पास संतान नहीं थी। फिर हमने आपके कथा में सुनी थी सफ़ेद आंकड़े वाला जड़ प्रयोग किया। एक बार प्रयोग किया, उसमें लाभ नहीं हुआ। फिर दूसरा बार मैंने सफ़ेद आंकड़े वाला जड़ का प्रयोग किया और आपकी कथा आसन लगाकर ध्यानपूर्वक टीवी में सुनने लगी। गुरुदेव 15 ही दिन हुए थे कि मेरा गर्भ ठहर गया। मैं उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हुई हूँ। चलते कथा की अगली जानकारी को। हमारे घर में कितना दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, वह घर के परिंदे मटके को पता रहता है। इसीलिए तो हम जब भी जल चढ़ाने के लिए बोलते हैं तो आपको बोलते हैं कि आप घर से एक लोटा जल लेकर जाइए और शिवालय में चढ़ाइए। शिव जी खुद ब खुद को पता चल जाता है कि आपके घर में कितना दुख तकलीफ है और वह आपके ऊपर उपकार कृपा कर लेता है। एक पत्र आया जो दफ्ती में देखकर गुरुजी को अपना बचपन याद आ गया। हमारे पास इतना धन नहीं था तो फुट्ठा का उपयोग कर हम परीक्षा देने जाते थे। आपने हमें अपने पुराने बचपन दिन याद दिला दिए। अब कथा। गुरुजी पत्र पढ़ने लगे। पत्र में लिखा था कि मुझे बहुत दिन से गठिया का रोग था। मैंने अनेक डॉक्टर के पास दिखाया, किसी बहुत जीवन कष्ट में गुजर रहा था, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैंने आपके कथा को सुनना प्रारंभ किया और सुनकर शिवालय गई। वहाँ पर एक लोटा जल और बेलपत्र अर्पित किया। फिर आपने कहा था गुरुदेव कि आप शिवालय के पास ही बैठकर बेलपत्र खाना चालू कीजिए। मैंने वैसे ही किया और आराम हो गया मेरा। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हैं। गुरुजी ने अगली जानकारी दिया कि 13 से 14 साल के बच्चे में जो स्माइल रहती है वह स्माइल हमारे साथ उम्र भी भर रहना चाहिए। हमें बड़ा नहीं होना है। बड़ा होते होते आपका सबसे पहले भोजन चला जाता है, भोजन कम हो जाता है, दूसरा स्माइल कम हो जाता है, तीसरा ताली। गुरुजी ने अगली जानकारी बताया कि गणेश जी को सबसे पहले दूर्वा किसने अर्पित किया था। शिव जी ने नंदी को अपना गुरु, अपना मित्र, अपना सर्वस्व माना है, अपना पुत्र समान माना है, अपना गणाधिकारी माना है। इसीलिए नंदी ने पार्वती माता जी के श्राप से मुक्त होने के लिए सबसे पहले दूर्वा गणेश जी को अर्पित नंदीश्वर ने किया था। बढ़ते हैं अगली जानकारी को। दिया जी पत्र लेकर आई। मैं नीट का 2 बार एग्ज़ाम दे चुकी थी, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती थी। फिर घर के लोग कहे कि तुम शिवालय जाओ और रोज़ एक लोटा जल चढ़ाओ और पशुपति व्रत किया, एक लोटा जल चढ़ाया और इस बार एग्ज़ाम देने से पहले बेलपत्र में शहद लगाकर मैंने गए और मैं सफलता प्राप्त किए। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल पे आई हुई हूँ। गुरुजी ने उपाय बताए। यदि खुद का मकान नहीं है, व्यापार उन्नति, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए तो आप 5 बेलपत्र लेकर शिवालय पहुँचिए। पहला बेलपत्र आपको अशोक सुंदर के स्थान पर रखना है, लेकिन ध्यान रहे डंडी जलाधारी की ओर होनी चाहिए। दूसरा बेलपत्र पार्वती जी के हस्तकमल पे होना है, उसमें 2 बेलपत्र शिव जी पर चिपके रहना चाहिए। तीसरा बेलपत्र शिवलिंग पर रहना है, लेकिन आप जिस तरफ बैठे हो उसके विपरीत उसकी डंडी होनी चाहिए।
चौथा बेलपत्र जहाँ पर से जल धीरे धीरे निकल रहा है जलाधारी से, वहाँ पर अर्पित करना है। और पाँचवा बेलपत्र नंदीश्वर के उठा हुआ पैर पर अर्पित करना है। ऐसा 5 शिवरात्रि आपको करनी है। आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। यदि आप कहीं जा रहे हो या फिर कुछ कारणवश नहीं कर रहे हो तो घर के किसी इंसान को बोल दीजिए, वहाँ पर जाकर अर्पित कर देगा, तो पर भी फल आपको प्राप्त होगा। जय श्री राधे, हर हर महादेव।